मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगा। तो इस सीरीज में बताना है दोस्तों, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो पहले तो सीरीज देख लीजिए दोस्तों, सीरीज कैसे चल रहा है। तो सीरीज दोस्तों ऐसे है 1/22 है, उसके बाद 4/23, फिर है 9/24, आगे क्या है 16/25, फिर आगे क्या है 25/26, उसके बाद है 36/27। अब आगे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। दोस्तों जब कभी भी इस टाइप के सीरीज हो तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे संख्याएं कैसे है। जब इस टाइप के सीरीज कभी भी दिखे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखेंगे दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं को देखेंगे, फिर नीचे वाली संख्याओं को देखेंगे। हम एक एक लेके भी चल सकते हैं, चाहे तो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, लेकिन ऊपर वाला लेके चलेंगे तो आसानी होगा, नीचे वाला लेके चलेंगे तो आसानी होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहले देखेंगे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो दोस्तों अगर जो इसको ध्यान से आप देखें तो ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। ये 1 का वर्ग है, उसके बाद क्या है दोस्तों 2 का वर्ग क्या होता है 4, फिर आगे क्या है 3 का वर्ग 9, फिर आगे क्या है 4 का वर्ग 16, और फिर आगे क्या है 5 का वर्ग 25, उसके बाद क्या है दोस्तों 6 का वर्ग 36। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों 7 का वर्ग, 7 का वर्ग क्या होता है 7 सते 49। ठीक है, फिर लिख लेंगे बटा। नीचे देखिए नीचे कैसे संख्या चल रही है, 22 है, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27। अब क्या होगा दोस्तों 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 49/28। तो 49/28 दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा 49/28। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के दोस्तों कभी भी श्रृंखला है, सीरीज है, प्रश्न है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों सेकेंडों नहीं लगेगा, बिना पेन उठाए दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ, नीचे क्या हुआ है दोस्तों, बस एक एक बढ़ा है। क्या बढ़ा है, एक एक बढ़ा है। ऊपर क्या है दोस्तों, क्या हो रहा है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो क्या हो गया दोस्तों 49/28 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। देखिए प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है ना दोस्तों। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप का फिगर आपको पेपर में मिले तो आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 7 कैसे आया है, यहाँ पे देखेंगे 6 कैसे आया है। जैसे यहाँ पे दोस्तों 5 और 7 को मिला के 6 आया है, और 10 और 4 को मिला के दोस्तों यहाँ पे जैसे 7 आया है, उसी प्रकार दोस्तों 6 और 8 को हम मिला के यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे संख्या लाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम क्या बताएं आपको, एक बार और समझ लीजिए क्या कहने का मतलब है। 5 और 7 को क्या करें कि 6 आ जाए, तो 5 और 7 को हम जोड़ेंगे, यानी कि 5 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 12 होगा, और 12 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। क्या किया है, आधा कर दिया है दोनों संख्याओं को जोड़ के। फिर देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 4 है, 10 और 4 को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14, और 14 का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7, और फिर यहाँ पे वही संख्या लिख दिया है। अब यही प्रक्रिया हम बीच वाले के भी साथ करेंगे। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे दोस्तों क्या है 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे, 8 और 6 दोस्तों क्या हो जाएगा 14 होगा ना, और 14 का दोस्तों हम क्या कर देंगे आधा, 14 का आधा करके यहाँ लिख देंगे, हो जाएगा क्या दोस्तों 7। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, 7 भरी जाएगी। 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और समझा देता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न है तो कुछ नहीं करना होता है, करना क्या होता है इन्हीं दोनों संख्याओं से बनता है। तो इसमें क्या कर रहा है, दोनों संख्याओं को दोस्तों जोड़ के और आधा करके यहाँ लिख दे रहा है। और इसमें भी दोस्तों क्या किया है 10 और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4, 10 4 14, 14 को जोड़ 10 और 4 को जोड़ा 14, 14 का आधा कर देगा, उसके बाद क्या कर दिया 7 कर दिया। फिर वही प्रक्रिया हम करेंगे 8 और इसके साथ 6 के साथ, 8 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 14, 14 का आधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे संख्या क्या हो जाएगी 7। 7 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। जब कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, ये तो जोड़ के आधा कर रहा है, कभी कभी जो का त्यों लिख देता है या गुणा करके लिख देता है। ठीक है,
गुणा करके लिख देता है, गुणा करके कुछ जोड़ देता है, कुछ घटा देता है। तो इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे दोस्तों सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। और पेपर में इस टाइप का प्रश्न आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये दोस्तों प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी बिना पेन उठाए कुछ ही सेकंड में। देखिए कुछ भी नहीं करना होता है। प्रश्न क्या है, पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए। गलत संख्या जब भी कभी भी दोस्तों बताना होता है तो पहले हम देखेंगे श्रृंखला कैसी है, श्रृंखला के संख्याओं को गौर से देखेंगे। गौर से कहने का मतलब ध्यान से देखेंगे। तो श्रृंखला 2 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 63, उसके बाद से क्या है 126 है। दोस्तों जब इतना गैप ज्यादा का ना लगे, 63 के बाद 126 आने लगे, उसके बाद से आप देख रहे हैं 28 के बाद से 63 आ रहे हैं, तो हम दोस्तों इसका अंतर नहीं लेंगे। अंतर नहीं लेंगे फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे कि संख्याएं कैसी है। तो संख्याएं दोस्तों ये 126 है तो ये क्या है 125 के करीब है, ठीक है। और ये जो संख्या है दोस्तों 63 है, ये क्या है यानी कि किसके करीब है, ये 64 के करीब है। और ये जो दोस्तों 28 है ये 27 के करीब है। और ये जो 9 है ये किसके करीब है, 8 के करीब है। ये 2 है 1 के करीब है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर जो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये 1 2 क्या है, 1 का क्यूब प्लस 1, मतलब 1 का क्यूब क्या होता है, घन। 1 गुणे 1 गुणे 1 3 बार होता है ना, यानी 1 ही होगा। और प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों 9 क्या है दोस्तों, ये 2 का क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 लिख देंगे। क्यूब जितना पावर रहता है उतना बार उसी संख्या का गुणा करते हैं। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 और प्लस 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ये 9 हो गया। और ये 28 दोस्तों क्या है, ये 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब कहने का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 3 9 3 27 और 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, संख्याओं को लगातार क्या कर रहा है, क्यूब कर रहा है और उसमें 1 जोड़ दे रहा है। और उसके बाद से ये 63 की जगह देखे तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब क्या होगा दोस्तों, 4 चौको 16 चौको 64 और 64 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 65। यहाँ पे लेकिन लिखा क्या है दोस्तों 63, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 65, जो कि ये संख्या गलत हो जाएगी। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है 126 है, यानी कि 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब कितना होगा, 5 पचे 25 पचे 125, 125 में 1 जोड़ देंगे तो 126 यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें गलत संख्या क्या हो गया दोस्तों, गलत संख्या हो गया आपका 63। 63 क्यों गलत हो गया दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। 4 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16 16 चौको 64 और 64 में क्या कर लेंगे 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 65 होना चाहिए, यानी 65 होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है 63। तो इस श्रृंखला में गलत संख्या कौन हो गई, 63 गलत संख्या हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के पेपर में दोस्तों प्रश्न आएगा तो आप एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न वेन डायग्राम से है। इस टाइप के भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो वेन डायग्राम के प्रश्नों को दोस्तों आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, कौन सी आकृति मनुष्य वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। जब कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड पेपर में प्रश्न आए तो आपको करना क्या है दोस्तों, जो इसमें वर्ड लिखे रहते हैं उसी पे बस गौर करना है। क्या क्या इसमें लिखे हैं, मनुष्य है, वनस्पति है और गाय, इन्हीं के बीच सर्वाधिक मतलब सही संबंध बताना है कि किसका है। तो दोस्तों जो इसमें 3 वर्ड है उसी पे हम गौर करेंगे। ये देखते हैं दोस्तों कि एक दूसरे से ये कैसे संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य जो है ये एक अलग हो जाएगा और ये वनस्पति भी दोस्तों मनुष्य से संबंधित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा। और गाय भी दोस्तों क्या हो जाएगी, मनुष्य या वनस्पति से संबंधित है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। तो ऐसे वेन डायग्राम दोस्तों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में एक और प्रश्न बनता है, लिखा रहता है मनुष्य, उसके बाद क्या लिखा रहता है, उसके बाद से महिला, उसके बाद लिखा रहता है पुरुष। तो दोस्तों मनुष्य के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, महिला भी आ जाएगी, पुरुष भी आ जाएगा। अगर जो अगला प्रश्न ऐसे बन जाए दोस्तों मनुष्य, उसके बाद दे दे महिला पुरुष, तो क्या हो जाएगा, ये मनुष्य का दोस्तों ये वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, मनुष्य के अंतर्गत महिला भी आ जाएगी और पुरुष भी आ जाएंगे। तो उसके तब का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। लेकिन इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मनुष्य भी क्या है दोस्तों यहाँ पे
मनुष्य भी अलग है, वनस्पति भी अलग है, गाय भी अलग है, एक दूसरे से इनका किसी प्रकार से संबंध नहीं है, यानी कि एक प्रजाति के ये लोग नहीं है। जब नहीं है तो अलग अलग हो गया। अलग अलग के कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो दोस्तों कभी भी प्रश्न आए वेन डायग्राम के तो आपको गौर क्या करना रहता है, बस जो वर्ड दिया रहे उसी वर्ड पे आप विचार करेंगे कि ये इसमें आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर जो नहीं है तो आप दोस्तों ऐसे फिगर बना लेंगे, संबंधित रहेगा तो भी बताया कैसे बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस टाइप के कभी भी पेपर में प्रश्न आएगा तो आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को ज्यादातर स्टूडेंट पेपर में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बिना पेन उठाए इसको आप सॉल्व करेंगे और पेपर में कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आज समझ लीजिए, देखिए प्रश्न कह रहा है। प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर जो मैं जो आपको पढ़ाता हूं क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए दोस्तों, शेयर भी कर दिया करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, शेयर भी इस वीडियो को कर लिया करिए। और एक चीज और दोस्तों, आप हमसे जुड़ते नहीं है तो आप दोस्तों क्या करिए, चैनल को जो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब लिखा है क्लिक करके वहां पे आप हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो ये काम दोस्तों पहले कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है और जिसे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आपको नहीं छोड़ना है। क्या है प्रश्न, कह रहा है किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, यदि पासे की ऊपर यानी कि यदि पासे की ऊपर की संख्या 2 है तो पासे की निचली संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न कहने का मतलब है इसमें 2 जो संख्या है, जो संख्या ऊपरी सतह पर अगर जो 2 है तो उसके नीचे वाले सतह पे क्या होगी, यानी कि उसके विपरीत कह ले या उसके सामने कह ले, कौन सी संख्या आएगी 2 के सामने कह ले या विपरीत या ऊपर, ठीक है, या नीचे, ठीक है। तो इस कहने का मतलब एक ही हो गया। तो 2 के आपको बताना है कि निचली सतह पे कौन सी संख्या होगी। तो पहले तो दोस्तों हम देखेंगे पासे में 2 दिख कहाँ रहा है। तो आप दोस्तों अगर जो इस पहले पासे में दिखे तो इसमें 2 नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे में भी नहीं दिख रहा है, चौथे में भी नहीं दिख रहा है। जब पासे में वो संख्या ना दिखे तब हम क्या करते हैं दोस्तों, देखेंगे कि कौन सी संख्या सभी पासे में समान रूप से कॉमन है। तो दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो 4 इस पहले पासे में भी है, दूसरे पासे में भी है, तीसरे पासे में भी है और चौथे पासे में भी है। सब में 4 कॉमन है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, जब कॉमन हो गई तो हम 4 को एक बेस बना लेंगे, मतलब 4 मान लेंगे। और 4 के विपरीत सतह पे कौन कौन सी संख्या है और जो दोस्तों 2 फलक है उस पे कौन कौन सी संख्या है, ये चीज कहने का मतलब 3 है 6 है, क्या है 3 है 6 ना। तो 4 के ये क्या हो सकती है दोस्तों, विपरीत, यानी कि नीचे या पीछे नहीं होगी क्योंकि साइड में है। 3 और 6, ठीक है, 3 और 6। और उसके बाद दोस्तों क्या है 4 के 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 तो लिख लिए, फिर लिख लेंगे 5। उसके बाद 4 के क्या है 1 और 5, तो 5 भी लिख लिए हैं तो 1, ठीक है। उसके बाद 4 के क्या है दोस्तों, 4 के और 2 फलक पे 6 और 1 है, तो 1 तो हो गया है, फिर क्या लिख लेंगे 6। यानी कि दोस्तों ये जो संख्या है 3 6 5 1, ठीक है, 3 6 5 1 6 है दोस्तों। 6 तो एक बार हो चुका है, ये संख्या को हटा लेंगे। तो 3 6 5 1 ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये क्या होंगी 4 के विपरीत पे नहीं आएंगी, यानी कि सामने पीछे नहीं आ सकती। तो कौन एक संख्या बच गया, पासे में कुल 6 सतह होते हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो इसमें 1 से लेके दोस्तों देखें तो 1 है 5 है 6 है 3 है, तो कौन सी संख्या नहीं है 2। तो 4 के जो दोस्तों होगी यानी विपरीत सतह पे कर लीजिए, 4 के ऊपर ही सतह पे कर लीजिए, क्या हो जाएंगी दोस्तों 2 हो जाएंगी। तो दोस्तों जब 2 ऊपर हो जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, यानी कि 4 के विपरीत सतह पे क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 का विपरीत कह लीजिए, 2 जब अगर जो दोस्तों 2 संख्या ऊपर हो गई तो नीचे कौन सी संख्या हो जाएगी 4। तो 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो रहा दोस्तों ये तरीका। दूसरा तरीका आपको बता दूं दोस्तों, पहला तरीका तो आप समझ गए होंगे, 4 के जो दोस्तों आप और जो सतह पे 2 सतह पे दिख रही उस संख्याओं को हम लिख लेंगे और वो सब क्या होंगी दोस्तों 4 के विपरीत नहीं होंगी, जो बच जाता है वही हो जाएंगे। यानी बच गया 2 तो 2 ही 4 का यानी कि निचली सतह पे संख्या हो जाएगी। 2 अगर जो ऊपर रहेगा तो नीचे क्या हो जाएंगी 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिए, दूसरा मेथड क्या होता है, कॉमन वाला। कॉमन हम कैसे निकालेंगे, देखिए
यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या, 3 4। अब देखेंगे 3 4 किस पासे में दिख रहा है, 3 4 इसमें दिख रहा है, 3 4। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो 5 6 है ना, 6 के विपरीत 5, क्योंकि 3 4 कॉमन हो गए, पहले जैसे बताए थे वैसे समझिए, ठीक है। 6 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा आपका 5। अब फिर से कॉमन देखेंगे, फिर से कॉमन देखिए दोस्तों, 5 4 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, 5 4 दिख रहा है ना, 5 4 5 4 देखेंगे कहाँ है, 5 4 यहाँ तीसरे वाले में है। तो यहाँ पे बच गया 3 और 1, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच गया आप संख्या, कौन बच गया, 6 5 तो हो ही गया है, यहाँ पे 3 1 भी हो गया है, बच गया है दोस्तों 2 4, 2 4 ही बचा है ना। जब 2 4 बच गया है तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगी, अगर जो 2 ऊपर रहेगा तो कौन सा नीचे हो जाएगा, 4। इस मेथड से भी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के पेपर में प्रश्न आएगा दोस्तों तो आप एकदम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 5 क्वेश्चन जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर जो दोस्तों आपको